नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन व्हेन वन बॉडी इज स्टेशनरी। ये पहले हमने पिछला टॉपिक भी किया था। उसमें क्या था कि दो बॉडीज थी पर दोनों क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। पर इस केस में हमने क्या करना है, एक बॉडी को स्टेशनरी लेके चलना है। दो बॉडीज हैं आपके पास, लेट्स से एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2। m1 मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1 से, और m2 जो बॉडी है वो अब यहाँ पे स्टेशनरी है, मींस वो रेस्ट पे होगी। तो क्या होगा, अब ये दोनों लीनियर मोशन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो कोलाइड कर जाएंगी। कोलाइड करने के बाद m1 लेट से मूव करने लग गई v1 से, और m2 मूव करने लग जाएगी विद वेलोसिटी v2 से। तो इसमें भी हम वही सेम चीज़ करेंगे, बिफोर कोलिजन की बात करेंगे, फिर आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे। तो बिफोर कोलिजन लेट से बॉडी का, दोनों बॉडीज़ का टोटल लीनियर मोमेंटम था p। वो कैसे निकाला, दैट इज़ पहले लीनियर मोमेंटम ऑफ m1 प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ m2। p यहाँ पे क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज़। तो लीनियर मोमेंटम m1 बॉडी का होगा m1 u1, m2 का होगा m2 u2। ये लीनियर मोमेंटम आ गया। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी चेक कर लो। काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज़ की m1 की होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2। m1 की है हाफ m1 u1 स्क्वायर, और m2 की है हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो सेकंड बॉडी है रेस्ट पे है, तो जिसकी वजह से u1 u2 की वैल्यू 0 होगी, तो आपको जो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी दोनों बॉडीज़ की, वो क्या मिलेगी, जस्ट हाफ m1 u1 स्क्वायर के बराबर। इसी तरह टोटल जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी m1 u1 के बराबर होगा, क्योंकि m2 u2 0 के बराबर हो जाएगा। ये हो गई बिफोर कोलिजन की बात। अब आफ्टर कोलिजन की बात करनी है। इसमें भी वही सेम चीज़, जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा दोनों बॉडीज़ का, वो क्या होगा, सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज़। पहले लीनियर मोमेंटम ऑफ m1 वो होगा m1 v1, देन सेकेंड बॉडी का लीनियर मोमेंटम m2 v2। तो ये टोटल लीनियर मोमेंटम आ गया m1 v1 प्लस m2 v2। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन मींस इसमें क्या रहता है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, एज वेल एज मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो बारी बारी यही दोनों डेफिनेशंस लगाएंगे हम। पहले देखिए, मोमेंटम मान लो मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम कंजर्व्ड है मतलब बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम दोनों की वैल्यूज़ बराबर होंगी। मीन्स ये जो वैल्यूज़ हैं, लेट से ये p डैश है, ये p है, तो p विल बी इक्वल टू p डैश। तो देख लीजिए, आप जस्ट आप इक्वेट कर देना है दोनों को। m1 u1 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ से जो m1 वाली टर्म्स हैं वो एक साइड ले जाओ, ये m1 है, ये भी m1 है, तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 कॉमन आ गया, u1 माइनस v1 विल बी इक्वल टू m2 v2। देन यू हैव, इस इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड मतलब बिफोर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी के। बिफोर कोलिजन क्या थी, ये वाली, दिस वन, और ये आफ्टर कोलिजन वाली। देख लो आप, ये E विल बी इक्वल टू E। काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन वाली हाफ m1 u1 स्क्वायर, और आफ्टर कोलिजन वाली है
हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इसमें भी आप फिर से क्या करोगे, m1 वाली टर्म्स एक साइड ले जाओगे, हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर। हाफ m1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर। ये हाफ का हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर। यहाँ पे फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये आ गया m1 इंटू u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर। ठीक है जी। देन यू विल हैव, इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको फिर से सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन से। ये आप सब काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको फाइनली इसमें भी फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ v1 एंड v2 की। v1 एंड v2 की वैल्यूज आपको फाइनली निकालनी है। सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट उठाया, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट डिवाइड किया फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट से, जो कि किसके बराबर है, m1u1 माइनस v1 के। m1u1 माइनस v1 वो बराबर होगा m2v2 स्क्वायर अपॉन फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट है m2v2 के बराबर। आप देख सकते हैं m2v2 है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, तो कुछ टर्म्स आपकी कैंसल आउट हो जाएंगी। तो आपको मिलेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2। यहाँ से आप v1 की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ v2 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आप v1 की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ v2 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्योंकि आपको v1 और v2 दोनों निकालने हैं, तो किसी की भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं v2 निकाल रही हूँ, v2 बराबर है u1 प्लस v1 के। इसको इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को आपको यूज़ करना है फर्स्ट में। आप सेकंड में भी यूज़ कर सकते थे, सेम चीज़ है, बट सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सिंपल है, तो वो आप फर्स्ट इक्वेशन में इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में v2 की वैल्यू तो आप फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करोगे थर्ड इक्वेशन को, तो लिखिए आपके पास आ जाएगा m1u1 माइनस v1 v इक्वल टू m2 v2 की जगह आ जाएगा u1 प्लस v1। जिसको जस्ट सॉल्व कर देना है, आपने फिर वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं जो v2 है वो एलिमिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो जस्ट यहाँ से आपको फिर इजीली v1 की वैल्यू मिल जाएगी। v1 निकाल दीजिए, ये v1 है, ये भी v1 है, इसको एक साइड पे ले जाओ, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड। तो यहाँ से आपको v1 की वैल्यू मिलेगी m1 प्लस m2 m1 u1 माइनस m2 u1। तो v1 बराबर आ गया m1 u1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मिल गई आपके पास v1 की वैल्यू। देन v2 निकालना है। v2 के लिए अब ये फोर्थ इक्वेशन है जो इसको यूज़ कर लो, यही इसमें थर्ड में
ये तो थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन को यूज़ कर लो थर्ड इक्वेशन में, तो आपके पास V2 आ जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, V2 इज इक्वल टू U1 प्लस V1। तो V2 विल बी इक्वल टू U1 प्लस V1 किसके बराबर है, M1 U1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसको जस्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, देन यू हैव दिस इक्वेशन M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसमें आपको जो ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, ये वाली जो ब्रैकेट है वो ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे M1 प्लस M2 जो है वो U1 से मल्टीप्लाई हुआ था। तो ब्रैकेट ओपन करोगे M1 U1 प्लस M2 U1 प्लस M1 U1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2। इसमें कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, M2 U1 कैंसल आउट हो रहा है और आपको मिलेगा 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपके पास आ गई फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, डेट इज V2। V1 आप निकाल चुके हो। अब इसमें आपके पास कुछ केसेस हैं, केसेस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट केसेस देखिए, केसेस में आपके पास जब पहला केस है जब दोनों बॉडीज के मासेस सेम हो जाएं, दैट इज M के बराबर, तो V1 एंड V2 की वैल्यू क्या होगी, जो भी आपने फाइंड आउट की थी। V1 आपके पास आया था M1 U1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इस इक्वेशंस में क्या करो, M1 M2 की जगह क्या रिप्लेस कर दो, M को। देखिए आपके पास क्या मिलता है, MU1 माइनस MU1 अपॉन M प्लस M। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे U1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा M माइनस M अपॉन M प्लस M, दैट इज 2M। तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा V1। देन यू विल हैव जो V2 होगा वो बराबर आएगा U1 के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब अगर कोई बॉडी कोलाइड करती है अनदर बॉडी ऑफ सेम मास बट एट रेस्ट, उनकी सेकेंड बॉडी रेस्ट पे थी, एक बॉडी अगर कोलाइड करती है दूसरी बॉडी से, बट वो दोनों अगर सेम मास के हों और दूसरी बॉडी रेस्ट पे हो, तो क्या होगा, वो जस्ट इंटरचेंज कर देंगी। तो फाइनली आफ्टर कोलिजन के बाद वो दोनों अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेंगी। मींस V1 जो पहली वाली बॉडी होगी वो रेस्ट पे आ जाएगी और सेकंड वाली बॉडी मोशन में आ जाएगी, जबकि बिफोर कोलिजन क्या था, पहली वाली बॉडी मोशन में थी और दूसरी वाली बॉडी रेस्ट पे थी। तो हुआ क्या है, आफ्टर कोलिजन दोनों ने अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लिया है। अब सेकंड केस है जब अगर M1 क्या है, हैवी है, M2 क्या है, लाइट बॉडी है। मींस M1 का मास, फर्स्ट बॉडी का मास बड़ा है सेकेंड बॉडी से, तो क्या होगा, तो V1 की वैल्यू देखिए क्या आएगी आपके पास। तो इस केस में अब क्या करोगे, आप M1 को लेके चलोगे, M2 को निगलेक्ट कर दोगे, तो आपके पास मिलेगा M1 U1 अपॉन M1। ठीक है, क्या किया आपने, M2 को निगलेक्ट कर दिया, तो V1 बराबर आ गया U1 के और V2 बराबर आ गया आपके पास, V2 में भी ऐसा करो, M2 को निगलेक्ट कर दो, 2M1 U1 अपॉन M1, तो आपको मिलेगा 2U1। तो इसमें आप देखिए क्या है, अगर एक हैवी बॉडी कोलाइड करती है लाइट बॉडी से, तो आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा, जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो फर्स्ट बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, तो हैवी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। बट जो आपके पास स्टेशनरी बॉडी थी, मतलब जिसकी वेलोसिटी V2 थी, जो स्टेशनरी बॉडी होगी
वो मूव करने लग जाएगी ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉडी, दैट इज 2 times द वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉडी। इसी तरह थर्ड केस देखिए, अगर फर्स्ट बॉडी लाइट है, सेकेंड बॉडी क्या है, हैवी है, मीन्स m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2। तो इस केस में v1, जब आप v2 निकालोगे तो v1 में किसको निगलेक्ट कर दोगे, अब यहाँ पे m1 को निगलेक्ट करना है, तो v1 मिलेगा -m2u1 अपॉन m2, ये मिलेगा -u1, और v2 मिलेगा, v2 विल बी 2 times u1 अपॉन m2। ठीक है जी, इसको m1 आ जाएगा ये। देन यू विल हैव ये अप्रॉक्सीमेटली, देखिए आप जो v1 है वो किसके बराबर आ गया, -u1 के, और जो आपके पास v2 आया है वो किसके बराबर आएगा, नियरली 0 के बराबर आएगा, क्योंकि आपके पास क्या था, तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपके पास जो v1 की वैल्यू आएगी वो आएगी -u1 के बराबर, दैट इज जस्ट वो बराबर होगी, v1 तो आ गई -u1, बट v2 0 कैसे आया, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो m1 है वो लेस है m2 से, तो न्यूमिनेटर में m1 है, m1 क्या है, लेस देन, m1 जो है वो लेस देन है m2 से, तो इसका मतलब आपको पता है अगर न्यूमिनेटर लेस हो डिनोमिनेटर से तो आपको वैल्यू जो मिलती है वो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगी। तो यहाँ पे v2 की जो वैल्यू होगी आपको कैसे मिलेगी, 0 की, अप्रॉक्सीमेटली 0 मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़ मिली आपको, क्या रिजल्ट मिला। अगर एक लाइट बॉडी मीन्स अब m1 लाइट बॉडी है और m2 क्या है, हैवी बॉडी है। अगर लाइट बॉडी हैवी बॉडी से कोलाइड करेगी, हैवी बॉडी रेस्ट पे है, तो लाइट बॉडी जो होगी जिसकी वेलोसिटी v1 है वो तो रीबाउंड कर जाएगी अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी से, अपनी इनिशियल वेलोसिटी से रीबाउंड करेगी, -u1 है, रीबाउंड कर जाएगी विद अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी से। बट जो हैवी बॉडी होगी जिसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी फाइनली, वो क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके।